गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 16.3 का पार्ट 1। ठीक है, 16.2 हमने कंप्लीट कर ली थी बेटा। आज से हम स्टार्ट करते हैं 16.3 का पार्ट 1। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में देखो हमें क्या कहा होगा। मैं बुक में आपको क्वेश्चन पहले रीड करवा देता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड वूज लेंथ 8 सेंटीमीटर और आपको ब्रेड्थ गिवन है 3 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। एल से लेंथ और बी से ब्रेड्थ और एच से हाइट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेंथ की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में 8 और ब्रेड्थ हमें क्या गिवन है 3 और हाइट हमें क्या गिवन है 2। तो आंसर आ जाएगा 8 3 24, 24 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 48 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना। और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा हमें क्यूब में लिखने होते हैं, एरिया में हमें स्क्वायर लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा? हमें सेकंड क्वेश्चन में लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यहाँ पर पुट करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ की वैल्यू 12, ब्रेड्थ की वैल्यू 8 और ये 10, तो कितना आ गया है 96। 96 को 10 से करोगे तो 960 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको पहले बुक में रीड करवा देता हूँ बेटा। तो बुक में हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा हुआ है? सेकंड नंबर क्वेश्चन हम बुक में देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड वुज एरिया ऑफ द बेस इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। एरिया हमें बेस का गिवन है और हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे इसको देखिए। एरिया हमें गिवन है, आप लिखोगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या गिवन है आपको? 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें बेस का एरिया गिवन है। तो क्यूबॉइड में जो है वो 6 साइड होती है, बेस में हमारे पास ये होता है। ठीक है ना, तो बेस में हमारे पास होता है एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो आप एरिया क्या लिखोगे बेस का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यानी आपको इट मीन आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू जो है वो पता लग गई है। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे आप ऐसे लिख दो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू हमें मल्टीप्लिकेशन में पता चल गया। तो हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और हाइट आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। हाइट आपको पहले से ही क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है 32, हाइट आपको यहाँ पर पता दी हुई थी क्वेश्चन में 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम रीड करते हैं पहले हमें क्या कहा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम रीड करते हैं, देखो अ गोडाउन इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड वुज मेजर 40 मीटर 30 मीटर एंड 20 मीटर। क्या कहा क्वेश्चन में कि एक गोडाउन जो है वो किस शेप का है, जिसकी लेंथ 40 मीटर है, ब्रेड्थ 30 मीटर और हाइट 20 मीटर है। हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर इन इट इफ़ इट द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.6 मीटर क्यूब। ये हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो आप कैसे करेंगे? देखो इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है वो लेंथ क्या गिवन है? आपको लेंथ गिवन है 40 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है आपको 30 मीटर और हाइट आपको गिवन है 20 मीटर। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लो। आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 40 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20। 40 को 30 से करोगे 1200, 1200 को 2 से करोगे 24,000 मीटर की क्यूब। ठीक है ना, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया क्यूबॉइड।
अब हमें ना क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड, कि ये जो है ना क्यूबॉइड जो है वो इस शेप का होता है, कि इसके अंदर देखो क्यूबॉइड जो है वो हमारे पास इस शेप का होता है। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि इसके अंदर हम कितने क्यूबिकल बॉक्सेस रख सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो बॉक्सेस है ना क्यूब के टाइप के, वो हम कितने रख सकते हैं, ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस हम जो है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये हमें जो है वो बताना है। ठीक है ना, कि कितने ऐसे ऐसे बॉक्सेस हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो हम वो कैसे निकालेंगे, और हर बॉक्स की जो है ना वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल बॉक्स, 1 क्यूबिकल बॉक्स की वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, 0.6 मीटर क्यूब। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल बॉक्स की हमें गिवन है 0.6 मीटर क्यूब। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स दैट कैन बी स्टोर्ड, कि नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स जो है हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो वो हमारा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल गो डाउन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल गो डाउन डिवाइड में हम लिखेंगे इसके वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल गो डाउन का हमारा क्या आया है 24,000 और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिकल बॉक्स 0.6, तो आपका आंसर आ जाएगा 24,000 और 6, ये 6 इसका पॉइंट कहाँ लग जाएगा ऊपर, तो 6 से इसको 4 पे कट कर दोगे 4,000, 4,000 को 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 40,000। तो यानी कि नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड, आप लिखोगे नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स दैट कैन बी स्टोर्ड, कितने स्टोर कर सकते हैं हम 40,000, 40,000 जो है हम क्यूबिकल बॉक्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो आप लिखोगे हैंस 40,000 क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन। ये जो क्यूबॉइडिकल टाइप का गोडाउन है ना, इसमें कितने स्टोर कर सकते हो आप 40,000 क्यूबिकल बॉक्सेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो ये हमें जो है वो क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बेटा गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस। आपको जो हाइट जो है वो क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस की क्या गिवन है, अब फाइंड करनी है आपको हाइट आपको फाइंड करनी है, और बेस का एरिया आपको 156 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, वॉल्यूम आपको ये गिवन है। ठीक है ना, 1092। तो आप लिखोगे इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में बेस एरिया आपको जो है वो गिवन है बेटा, बेस एरिया क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, बेस एरिया गिवन है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम आपको जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1092 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है, देखो पावर 3 है, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको गिवन है 1092 और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ये आपको कितना गिवन है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है, बेस एरिया आपको गिवन था ना 156, तो बेस एरिया यहाँ पर लिख लेंगे हम कि बेस एरिया हमें क्या गिवन है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो इट मीन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की वैल्यू आपको क्या गिवन है 156, और हाइट आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो हाइट क्या आ जाएगी 1092 डिवाइड में 156, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 के टेबल पे कट करोगे इसको 7 और ये 8 और ये 2 के टेबल पे 5 और ये आपके पास आ जाएगा 4 और ये 6। ठीक है ना, तो फिर से 2 के टेबल पे कट करते हैं 3 9, फिर से 2 के टेबल पे 2 और ये आपका जो 2 7 जा 14 2 3 जा, तो 273/39 इज इक्वल टू हाइट। फिर से देख लो 3 के टेबल पे कट हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 के टेबल पे 3 9 जा 27 3 1 जा 3, फिर से कट हो गया ना हमारे 3 के टेबल पे। तो फिर से हम देख लेते हैं अगर आगे और कुछ कट होता है तो 91 आ गया, और तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यहाँ 3 आएगा, तो 91/13 आ गया। तो
तो ये 13 × 13, 13 की 12 7 पे, तो आप लिख दो हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे क्वेश्चन में हैंस हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 7 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है वो क्यूबॉइड की क्या आ गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियोज़ में हमने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए, ठीक है ना। आपने इनको अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इनकी फिर नोटबुक अपनी कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।